सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा अलवर की है और वे दिन आज अलवर के इस बहाला के अंदर समस्या की जगह समस्याएं, यहाँ पर महिलाओं की समस्याएं, पुरुषों की समस्याएं आम समस्याएं बनी हुई है। बिजली, रोजगार, आवास, उसके साथ साथ यहाँ पर नशे की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर सरकार कर क्या रही है तो लेकर साहब ने एक यात्रा निकाली है। इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, आजादी पर 75 साल हो गए हैं। धर्मेंद्र ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 70 साल बाद, अगर 75 साल बाद भी सरकार ये कहे कि पानी, हर घर शिक्षा, हर घर बार, तो ये सरकारें क्या रही? आप सही कह रहे हो। 75 साल बाद भी आदमी को बेसिक सुविधाएं, खास तौर से आपकी रोजगार और पानी की, 3 चीजें, मैंने बोला 3 चीजें। बिल्कुल। रोजगार के बिना कुछ नहीं कर सकता, और रहने को घर नहीं हो तो बड़ी दिक्कत है, और पीने को पानी नहीं हो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दुखदायी स्थिति है। लगता है कि लोकतंत्र में जो वादे किए गए थे वो वोट लेने तक तो सीमित रहा, लेकिन पीछे वापस आके जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्व का जो निर्वहन करना चाहिए था वो नहीं किया। अब भी वक्त है। हमने यह नाम दिया शक्ति। अगर समाज अपनी बनाकर जनप्रतिनिधियों पे, राजनीतिक दलों पे अगर इस बात का दबाव बनाए कि भाई हमारे बेसिक मुद्दे तो तय हो, बाकी चीजें तो कंफर्टेबल चीजें, बाद की चीजें कम से कम मूलभूत मौलिक चीजें तो हमारी पूरी हो, ये समाज को होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। इसके बिना बड़ी मुश्किल है। दूसरी बात आपने व्यसन की बताई, मद्यपान की। आज मेरी लगभग शायद 50 से ऊपर हो गई है। कमजोर वर्ग या जरूरतमंद कहूँ या दलित वर्ग, उन सब जगह से, इवन बड़े बुजुर्ग लोग, बहन, माताएं, सबके यहाँ हत्या पाई गई कि मद्यपान या शराब की दुकानें बड़ी नजदीक खोल दी गई है, और जो एक छोटा आर्थिक पैसा आता है वो भी उधर जाता है। और मजे की बात है कि जब चुनाव आता है तो कई लोग तो 10-10 दिन तक घर पे ही नहीं आते कि उनको इतना फ्री में मिल जाता है। इससे भी परेशान है बहना ही, ये क्या हो गया कि आदमी कहाँ गया। तो भाई इस पे तो बहुत विचार करने की जरूरत है और जागृत होने की ज्यादा जरूरत है, क्यों लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत जनता ही सरकार को गिरा सकती है, सही दिशा दे सकती है, दबाव बना सकती है। तो ये हम आप बहनों से, भाइयों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आपकी जो उचित चीजें हैं, उचित मांगे, उनके लिए आप सामाजिक एकता बना के, ताकत बना के और सरकार में दबाव बनाएं। सवाल बहुत से हैं, लेकिन एक सवाल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज़ादी के बाद में जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को हमने किया, उसमें मुझे लगा कि जो दौलत, ताकत इस तरह से दिखाई जाती है, तो उस मायने में जो चुन के आना चाहिए, काम करे, वो नजर नहीं आता। जी डॉक्टर साहब, आप खुद ने भी देखा होगा, भी देखा है, हमने कहा है कि एमएलए जब चुनाव से सामान्य सा आदमी था कि उसके एक घर था, और एमपी एमएलए बनने के बाद उसके 10 घर हो गए, 10 प्लॉट हो गए, और उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी या हल्की सी नॉर्मल गाड़ी थी। अब वो 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता, एक नहीं 2-3 घर पे खड़ी रहती। गैस एजेंसी भी उसके पास है, पेट्रोल पंप भी उसके पास है, माइंस की उसके पास भी है, क्रेशर भी उसके पास है, ठेकेदारी भी उसके पास है। तो भाई ये कोई उसको मूल मंत्र, क्या गुरु मंत्र मिल गया या कुबेर का खजाना मिल गया कि उसके पास तो दौलत आती जाती है, और जिन्होंने वोट दिया उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचता। तो इस बात को भी जनता को देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हमने उसको दे दिया, क्या मिल गया। उसे पूछे भाई ये दौलत आपकी, आपकी क्यों बढ़ती जा रही है भाई, और लोगों को मौका, तो तंत्र में ज्यादा लोगों तक मौका नहीं मिलेगा, तब तक आपका दबाव डेमोक्रेसी पे नहीं बनेगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति 40 साल तक कर रहा है, फिर उसका बच्चा कर रहा है, परिवार की राजनीति पैदा हो गई देश में, उसको भी ये जनता ही तोड़ सकती है। एक आखिरी सवाल, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, वरिष्ठ अधिकारी रहे, तो जनता के जो सवाल है, समस्या है, मुझे लगता है कि कई बार जब हम अलवर में कलेक्टर जाते हैं या एसडीएम एडीएम से मिलते हैं, उनका जो रोल होता है या उनका काम करने का तरीका है या उनका जो व्यवहार है, वो एक राजा की तरह है, एक डिक्टेटरशिप की तरह है। वो जनता से, जनता के लिए तो है, लेकिन सही मायने में जनता के लिए काम नहीं करता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं,
कार्यालय हैं वो जनता के लिए खुले हुए हैं। इसलिए जनता को बिल्कुल हिम्मत रखनी चाहिए कि आप हमारे काम करने के कारण यहाँ बैठे हैं, हमारी परेशानी होगी तो आपको भी परेशानी होगी। इस बात को बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है सुशासन, अरे भाई सुशासन तो तब होता है जब किसी आदमी के पास, अधिकारी के पास जाए और वो उसको पेशेंसली, धैर्यपूर्वक और ब्रीफली उसको सुने और उसका काम करे, इसे मैं सुशासन कहूँगा। ये बात आपकी सही है कि अधिकारी लोग हम बिजी हैं, अफसर बन गए, अहंकार आ गया, ये बात सही है। अब मैं इतने गांव में गया हूँ, मुझे किसी भी ने नहीं कहा कि तहसील स्तर का या सब डिवीजन स्तर का या जिला स्तर का अधिकारी उन गांव में आया है, तो ये जनता को कहना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि सरकार को ऐसा भी कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जनता उसके बारे में, अधिकारी के बारे में क्या राय रखती है, उसके आधार पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए, न कि उसके ऊपर बैठे हुए अधिकारी के आधार पे। कहीं न कहीं जनता का मूल्यांकन लागू करना पड़ेगा, करना चाहिए। मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देर बाद निर्माण यात्रा चल रहे हैं और ये सवाल मौजू हैं इस आज़ादी के 70-75 साल बाद भी। और सोचिए कि इतने भयंकर सवाल हैं, नशाखोरी, पानी, बिजली, सड़क, आवास, शिक्षा, रोजगार, इतने सवाल खड़े हैं और हम कहते हैं कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं। ये किस तरह का अमृतकाल है और किस तरह की आज़ादी का पर्व निभा रहे हैं, ये हम मना रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो इन सवालों सरकार समय पर समाधान नहीं करती है तो ये एक विकराल रूप ले लेगी और जनता सरकारी कार्यालय को, मुख्यमंत्री आवासों को, प्रधान आवासों को, संसद को भी घेरेगी। वो दिन बहुत दिन नजदीक आएगा। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत और हम लगातार इस मुहिम पर आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।